तो ऑर्बिटल डिस्कस हो रहा था। ऑर्बिटल का टाइप हम लोग समझ गए थे और हम लोग ये भी समझ गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए कोई बताएगा बेटा आज क्या डिस्कस होना था? बेटा किसी को पता आज क्या डिस्कस होगा? लास्ट क्लास में क्या हुआ था कुछ तो बताइएगा बेटा, ना याद नहीं रहता है बेटा। होपफुली ऑर्बिटल में आपका टाइप डिस्कस हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसका किसका किए थे? हम लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर का डिस्कस किए थे। गैडोलीनियम का भी डिस्कस हुआ था। गैडोलीनियम का भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग कुछ फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग को समझना है व्हाट आर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीशीज। ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पीशीज। बेटा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज और डायमैग्नेटिक स्पीशीज के बारे में समझने के लिए आपको ये समझना है कि some system will have unpaired electron. For example, if I take the case of helium, तो हीलियम का बेटा 1s होता है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। This is helium. But if I take the example of lithium, so lithium will be 1s and 2s. Now I will say helium has no unpaired electron. Unpaired electron. Therefore, helium is diamagnetic. Lithium has one unpaired electron. So, it is paramagnetic. So, it is paramagnetic. So, simple है, paramagnetic are those species which have unpaired electron. Diamagnetic are those species which have no unpaired electron. So, paramagnetic means minimum of one unpaired electron. Minimum of one unpaired electron. Minimum one unpaired electron. Diamagnetic means no unpaired electron. Paired electrons. So paramagnetic are those species which have minimum one unpaired electron. Diamagnetic means no unpaired electron. Diamagnetic का मीनिंग होगा no unpaired electrons. ठीक है, इतना लिखिए।
अब ठीक हो गया होगा ना बेटा वीडियो क्वालिटी? इसका रेजोल्यूशन थोड़ा खराब था पहले। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए। तो पैरामैग्नेटिक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम, डायमैग्नेटिक मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब एक चीज आपको कैलकुलेट करने बोलेगा। क्या कैलकुलेट करने बोलेगा? आपको बोलेगा अच्छा एक बात और, पैरामैग्नेटिक के बारे में लिखना है। पैरामैग्नेटिक substances are weakly attracted by magnetic field. Paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. Diamagnetic are weakly repelled by magnetic field. Repelled by magnetic field. Paramagnetic weakly attracted by magnetic field. Diamagnetic are weakly repelled by magnetic field. अब बेटा एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा एग्जाम्पल में बेटा एटम्स आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम इज डायमैग्नेटिक, लिथियम एटम इज पैरामैग्नेटिक. बट बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैंने लिखा है. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी आइदर एटम, कैन बी मॉलिक्यूल्स, कैन बी कंपाउंड, इट कैन बी एनीथिंग. कैन बी एनीथिंग. सब्सटेंसेस से मतलब कुछ भी, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लिथियम इज वीकली पैरामैग्नेटिक. देन कम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. O2 is also weakly, O2 is also पैरामैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक बेटा याद रखिएगा एटम सिर्फ नहीं होता है, मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है, मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक हो सकता है. नेक्स्ट, अब आपको पूछेगा बेटा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. Spin magnetic moment. Now what is spin magnetic moment? देखो electrons are spinning on their own axis. समझिए बात. एक इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन तो बेटा मूव तो कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो revolving on it, rotating on its own axis. So this rotation of an electron creates tiny magnetic field. Rotation of an electron on its own axis creates a tiny magnetic field. If I have two electrons, one electron is rotating in this manner, another electron is rotating clockwise and anti-clockwise. तो बेटा यहाँ क्या लगता है? यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा या कैंसल हो जाएगा? सर आपका आवाज इको क्या आ रहा है? गूंज रहा है सर आपका आवाज. इको क्यों करेगा बेटा? इको तो नहीं करना चाहिए. किसी और को भी इको कर रहा है बेटा? हाँ सर बहुत हो रहा है. यस सर. ठीक है, इतना आगे लिख लीजिए. मैं बैटरी चेंज करके देख रहा हूँ. होना नहीं चाहिए बेटा, बहुत पास में.
अब कैसा आवाज है बेटा? अब कैसा आ रहा है? सर और एक बार बोलिए। अब कैसा अभी आवाज है? सर ठीक है। पहले से इको बेटर है? हल्का हल्का हो रहा है लेकिन ठीक है, समझ में आ जा रहा है। हाँ, पहले से बेटर है। तो ठीक हो। अब बेटर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो ऑपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन will cancel magnetic field generated। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में जो क्रिएट कर रहे थे उसको कैंसल कर देंगे। बट अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, so they will add। मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? हाँ अभी सर आपका फेस कैम बंद कीजिए, देखिए को नहीं हो। क्या बंद कर दे बेटा? क्या बंद? फेस कैम बंद कर दे, समझ में नहीं आया बेटा। बंद करके समझ में नहीं आया बेटा। सर फेस कैम। फेस कैम से क्या फेस होगा? कैम से क्या होगा बेटा? सर कल वैसे प्रवीण सर किए तो इको नहीं हो रहा था। कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे क्या बेटा? ओके, एक मिनट। अब बेटर है? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही बेटा? अच्छा, अब एक मिनट, चलिए ठीक आ रहा होगा होपफुली। ठीक है अब, हाँ। नहीं बेटा अब तो ठीक है, अभी को नहीं होगा बेटा, अभी को नहीं होगा। माइक्रोफोन ऑफ करना तो मैंने कर दिया, अब ठीक रहेगा। ठीक, हो गया हो गया हो गया, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए। अब आप लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है, अब होपफुली आनी चाहिए। चलिए ठीक है। So when we have two electrons rotating in same direction, then they will add. So now let's say I have one electron rotating, ठीक है? तो यहां पर हम लोग इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा जो सिंबल होता है वो होता है म्यू।
वो होता है म्यू, ये सिंबल होगा। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है b डॉट एम। ना व्हाट डज b डॉट एम रिप्रेजेंट? b डॉट एम का मीनिंग होता है बोर मैग्नेटॉन, ये इसका यूनिट है। n क्या है बेटा? ये जो n है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n is number of unpaired electron, n is number of unpaired electron। तो अब इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करने बोलेगा बेटा, इसका म्यू आएगा रूट अंडर, बेटा कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड है? 1, 1 प्लस 2 bm। n को कुछ नहीं करना, 1 प्लेस करना है, तो ये आएगा रूट 3 b डॉट एम, रूट 3 b डॉट एम। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करें। सिंपल सा क्वेश्चन होगा बेटा। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड म्यू ऑफ क्रोमियम एटम, फाइंड म्यू ऑफ क्रोमियम एटम। अब ये वाला हो गया होगा होपफुली कॉपी आप लोगों से, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। फाइंड म्यू ऑफ क्रोमियम एटम मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम एटम। उत्कर्ष ने बताया है, आदित्य ने बताया है, ठीक है, दोनों का सही है बेटा। सिंपल है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके बाद उसको फॉर्मूला में प्लेस कर दीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर फॉर्मूला में प्लेस करना है। तो बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रोमियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो आर्गन क्या होता है? क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। ना क्रोमियम का अगर 4s1 3d5 है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बेटा 6, 1 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6। आयुषी बेटा आपका गलत है, बाकी लोग और बताइए बेटा क्या आ रहा है। तो म्यू हो जाएगा रूट अंडर 6 इंटू 6 प्लस 2 बी डॉट एम, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 48 बी एम। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 4 रूट 3 बी डॉट एम। तो आंसर इज 4 रूट 3। सुष्मिता बेटा 42 कैसे आ रहा है आप लोग का? मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं तो बेटा 4s1 3d5 है ना बेटा, आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? हाँ बेटा ये एस वाला कैलकुलेट लेना है बेटा, सिर्फ ये नहीं लेना है, इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड मी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का म्यू आपको पता करना है।
नाइट्रोजन का म्यू पता कीजिए। हाँ बेटा, वो रियलमी C2 जो है ना, वो यहाँ का माई स्कूल का है, वो ठीक है। दीपान्विता बेटा नहीं, सही नहीं है, अपना चेक कीजिए। सौहार्द बेटा आपका सही है, सुस्मिता आपका सही है, ऋतिक आपका सही, ऋतिक आपका सही नहीं है, आपका गलत है बेटा ऋतिक। आयुषी आपका सही है। बेटा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 3 सॉरी 2s2 3p3, 1s2 2s2 3p3। ना 1s क्या हो जाएगा बेटा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस टू बी डॉट एम। ठीक है, n इंटू n प्लस टू बी डॉट एम। तमन्ना बेटा आपका सही है, ठीक है, उत्कर्ष आपका भी सही है। तो n क्या प्लेस करेंगे, 3 प्लेस करेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस टू होल का रूट बी डॉट एम। तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 15 बी डॉट एम। ठीक है, तो ये आपका रूट 15 बी एम आ गया। क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन का रूट 15 कैसे आया। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, फाइंड म्यू ऑफ आयरन एंड आयरन 2 प्लस। फाइंड म्यू ऑफ आयरन एंड आयरन 2 प्लस। बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d, अच्छा 18 हो जाएगा और 7, 4s2 3d5 होता है। आयरन का है 4, सोचने दो, नहीं 6 होगा, 4s2 3d6 होता है। ठीक है, 4s2 3d6 आना चाहिए। तो आयरन का 4s2 3d6 है, तो अगर 4s2 3d6 है तो इसका हम लोग ड्रॉ करके चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। फोर एस टू 3d6, ये है बेटा। ठीक है, उत्कर्ष आपका सही है, तमन्ना आपका सही है।
there are 4 unpaired electron. कौन कौन सा है? ये वाला अनपेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड है, ये वाला अनपेयर्ड. These are unpaired. These are unpaired. दीपान बेटा बेटा आपका गलत है, 4√5 नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 4. तो therefore mu is equal to √24 bm. √24 bm. Fe2 प्लस का ठीक है, चेक करते हैं. ठीक है, Fe2 प्लस का भी बेटा यही आना है. ठीक है, एक्चुअली एक क्वेश्चन में मैं जो समझाना चाह रहा था वो होगा नहीं. ठीक है, चलिए बता रहे क्या करना है. बेटा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d5. आयरन 2 प्लस का क्या होगा पहले ये पता करना है. आयरन 2 प्लस का क्या होगा पहले हम लोग को ये पता करना है. बेटा एक बात समझिए, आयरन 2 प्लस जो है उसमें आयरन से आया होगा. आयरन 2 प्लस कहाँ से आया होगा बेटा? आयरन से आया होगा. तो आयरन से आयरन 2 प्लस बनाने के लिए क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. अब आपको सिर्फ ये सोचना है कौन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं. बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. आपको एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो इस एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 है. तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकालने हैं? 1s वाला 2 निकालना है, 2s में निकालना है कि 4s से निकालना है या 3d5 से निकालना है? ये क्या करते बार बार 3d6 होता है बेटा ना. क्वेश्चन इज आयरन के कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालना है. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालना है. तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट. आउटर मोस्ट. इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट. अब यहां बेटा 4s आउटर मोस्ट है या 3d आउटर मोस्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कोई आंसर देना चाहेगा बेटा? कौन आउटर मोस्ट है? 4s इज आउटर मोस्ट और 3d इज आउटर मोस्ट. एक मिनट बेटा. आदित्य बेटा आपका तो अनम्यूट किया हुआ, आप बोल तो सकते हैं ऐसे भी. सर 4s होगा आउटर मोस्ट. ठीक है, ठीक है बेटा. ऋतिक ने बता रखा है 3d. बेटा 3d नहीं होगा ऋतिक, 4s होता है. बाकी उत्कर्ष ने आयुषी ने 4s आंसर दिया है. ठीक है, तमन्ना नहीं 4s. बेटा याद रखिएगा बेटा 3d का एनर्जी 4s से कम है. 3d एनर्जी सॉरी 3d एनर्जी इज मोर देन 4s या 3d एनर्जी इज मोर देन 4s. एनर्जी की अगर बात करेंगे बेटा तो एनर्जी में 4s इज लेसर देन 3d. बट अगर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 4s का 3d से ज्यादा होगा. समझ में आया? अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो 3d यहाँ है और उसके बाद 4s आता है. बट
एनर्जी की बात करेंगे बेटा तो 3D का कम है, सॉरी 4s का कम है, 3D का ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो आपको बेटा 3D से नहीं निकालना है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो बेटा आयरन 2 प्लस का हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5 6, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, 3d6 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन आपको बेटा हायर एनर्जी ऑर्बिटल से नहीं निकालना, इलेक्ट्रॉन आपको आउटर मोस्ट से निकालना है। आप बोलेंगे सर 3D में तो लास्ट में गया था, 3D से निकालेंगे। बेटा 3D हैज हायर एनर्जी देन 4s, बट 4s इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s का, ये आयरन 2 प्लस का 4s0 3d6। तो बेटा 4s0 3d6 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गया 4। तो म्यू आ जाएगा बेटा 4 इंटू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू √24। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। सर एक डाउट है, 3d6 से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं जाएगा? नहीं क्योंकि जाएगा बेटा, ना पहले तो ना ना 4s ना, वो भरना सब नहीं चाहिए ना। करना है बेटा, वो सब नहीं करना है बेटा। इतना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। 3D से 4s में नहीं जाएगा। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन है इफ म्यू ऑफ ओके, कॉपर मैंगनीज if mu of manganese A plus is √15 then find the value of A। बेटा मैंगनीज से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है और मैंगनीज जो है कटायन बन गया। आपको बोल रहा है मैंगनीज से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए बेटा। यहाँ 1 प्लस हो सकता है, 2 प्लस हो सकता है, मैंगनीज 3 प्लस हो सकता है। आपको वही बताना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का है। तो मैंगनीज का बेटा एटॉमिक नंबर 25 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5 होता है। अब आपको ये बताना है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। आदित्य बेटा आपका गलत है, उत्कर्ष बेटा आपका भी गलत है। आयुषी बेटा आपका भी गलत है। इतना बताने के बाद गलत कैसे आया है? अभी तो एक्सप्लेन सारा कुछ कर दिए, अब तो सही आना चाहिए। हाँ आदित्य बेटा आपका सही आंसर आया। तमन्ना बेटा आपका सही है।
बेटा आपको सौरभ बेटा आपका भी सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। यहाँ देखेंगे अब जिनसे नहीं बना है बेटा। बेटा आपको समहाउ म्यू को √15 करना है। दिस मीन्स n into n plus 2 is equal to √15। ये होगा बेटा। अब समझिए what should be the value of n such that this is equal to 15। आप इसको बेटा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, n into n plus 2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 15 आ गया। फिर होगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर होगा n स्क्वायर, अब फैक्टराइज करेंगे 5n माइनस 3n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies that n is equal to -5 or n is equal to +3। Now beta this will not be acceptable because n cannot be negative, n cannot be negative। ठीक है, तो n को बेटा 3 आना है तब होगा, मतलब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, देन म्यू इज इक्वल टू √15। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 3 लेके आना है। अब आप बेटा n इज इक्वल टू 3 निकालने के लिए ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में बेटा इतना लंबा नहीं करना होगा, सिंपली हो जाएगा। कैसे समझिए बेटा, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पर n को 1 प्लेस करता हूं। अगर n को मैंने 1 प्लेस किया तो ये आएगा 1 इंटू 3, ये √3 आएगा बेटा। तो √3 इज नॉट इक्वल टू √15, तो n कैन नॉट बी 1। फिर मैं 2 प्लेस करके देखूंगा, 2 और यहाँ पे है 4, तो 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर मैं 3 प्लेस करके देखूंगा, ये हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, मैं n का वैल्यू प्लेस करके देख रहा हूं। तो 3 इंटू 2 5, 15 हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल कि कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3। हाउ कैन आई गेट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस? एक जो लॉजिक कहता है कि आई शुड रिमूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉजिक ये कहता है आई शुड रिमूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन, but I cannot remove these 2 electron without removing these 2 electron। मुझे सबसे पहले इन दोनों को बाहर निकालना होगा। क्यों? आउटर मोस्ट पहले रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम 4s, देन वी कैन थिंक ऑफ रिमूविंग फ्रॉम 3d। I cannot remove any electron from this 3d orbital before removing 4s orbital। 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली करेंगे तब जाके मैं यहां से सोच सकता हूं। तो मुझे यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इन दोनों को पहले निकालना है। तो यहां से -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। और यहां से बेटा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने थे, तब जाके होगा। तो मैं कोई भी 2 निकाल सकता हूं, चाहूं तो ये 2 भी निकाल सकता हूं। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो आपका आ जाएगा 4s0 3d3। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लूज हुआ है बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है आपका 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। देयरफॉर Mn4 प्लस, Mn4 प्लस आंसर आएगा। इसमें किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला। ठीक है, एक बच्चे ने बड़ा डाउट पूछा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा। आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो पहले 4s से होगा।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो भी 4s से होगा। 4s से बेटा 4s पूरा खाली होगा तब आप इलेक्ट्रॉन निकालने का सोच सकते हैं। देखो बेटा एक तो हम लोग 4s 3d5 लिखते हैं, ठीक है, इसमें 4s हैज लोअर एनर्जी कंपेयर टू 3d, बट याद रखना है 3d और 4s में 4s इज आउटर मोस्ट। बेटा इस तरीके से होता है डिस्टेंस के हिसाब से, 3d5 होगा फिर 4s होगा। अब आपको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड चाहिए। आई कैन हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, सो आई नीड टू रिमूव these 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर रिमूविंग these 2 इलेक्ट्रॉन आई ऑल्सो नीड टू रिमूव these 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब मैं सोच सकता हूं कि यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालूं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी 4। तब आपका आंसर आ जाएगा। को ठीक है, एक और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा और अच्छे से। एक मिनट रुक। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। ट्राई कीजिए बेटा, पॉसिबल वैल्यूज है ना। व्हाट इज मेंट बाय पॉसिबल वैल्यू मींस एक्स कैन हैव मल्टीपल वैल्यू। हो सकता है कोबाल्ट 2 प्लस का भी यही आ रहा है और कोबाल्ट 5 प्लस का भी यही है, ठीक है, तो आपको दोनों चेक करके बताना है। ट्राई कीजिए। उत्कर्ष बेटा आप जो बता रहे हो नहीं आएगा बेटा, कि आ भी सकता है, रुकिए देख लेता हूँ। हाँ ठीक है उत्कर्ष बेटा, आपका एक आंसर सही है। चलिए बेटा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देयर विल बी 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, 3 पॉसिबल वैल्यूज। एक्स के 3 पॉसिबल वैल्यू आ रहे होंगे। अरे आपका सही है। एक आपने 2 रखे, दोनों सही है। तमन्ना आपने 1 बता रखा है, वो सही है। सौहार्दो ने बेटा 3 का सही आंसर दिया है। ऑल 3 वैल्यूज ऑफ जो सौहार्दो ने मेंशन कर रखा है वो करेक्ट होगा। उत्कर्ष बेटा आपने 2 ही बता रखे अभी तक, एक और खोज के निकालिए।
बेटा बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? देवांशु बेटा आप कोई आंसर नहीं दे रहे, सुष्मिता आप भी आंसर नहीं दे रहे, सायनदीप भी आंसर नहीं दे रहे, संपूर्णा बेटा आपका भी आंसर नहीं आ रहा आजकल, पहले आप दिया करते थे। साग्निक कोई आंसर नहीं है, कुणाल कोई आंसर नहीं दे रहे आप। आयुषी बेटा आपने, अच्छा ठीक है। साग्निक बेटा आप कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे? दीपान बेटा बेटा आप भी आंसर नहीं देते अब आजकल। एक चाहिए, चलिए देखिए। और आंसर 5 3 और 1 होगा। हाँ बेटा आंसर होगा 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। हाँ सर, आ गया लास्ट में 1 आया। 3 एंड 5 होना चाहिए। ठीक है 1 3 एंड 5 होगा। कोबाल्ट का बेटा 27 होता है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर्गन नहीं लिख रहे ठीक है, सीधा 4s 4 होगा। ठीक है हम्म, ये होता है बेटा 4s2 3d7। अब हम लोग को देखना है कि म्यू एन का क्या वैल्यू आएगा, तो रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू रूट अंडर 24। बेटा रूट अंडर 24 कब आएगा? रूट अंडर 24 तब आएगा जब ये आपका 4 into 6 हो जाएगा। तो 4 into 6 मतलब एन क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एन इज इक्वल टू 4 मीन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, 1 2 एंड 3। So we already have 3 unpaired electron. We need one more unpaired electron. How can we have one unpaired electron? One more, one extra. बेटा यहां से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकलेगा, सबसे पहले इसको पूरा खाली करना होगा। बट देखो बेटा इसको पूरा नहीं खाली करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, कोबाल्ट +1। तो ये हो जाएगा 4s1 3d7। तो 4s1 3d7 मतलब बेटा ये वाला है स्ट्रक्चर, 4s1 3d7। इसमें बेटा आपका देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड है, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका एक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा कि मैं इसमें से ये भी निकाल दूं और ये भी निकाल दूं। देखो सिर्फ इसे निकाल दूंगा, इसे कंप्लीटली खाली कर दूंगा तो 3 अनपेयर्ड बचेगा। मुझे 4 अनपेयर्ड चाहिए, तो मैं इसको भी निकालूंगा और यहां से एक निकालूंगा। मतलब अब मैं दो और इलेक्ट्रॉन, पहले कोबाल्ट +1 था, अब मैं कोबाल्ट +3 करूंगा, दो और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पर बेटा इस तरीके से है।
ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, ये बेटा हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक और ऑप्शन है बेटा, मैं इसको भी पूरा खाली कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली एम्प्टी। तो कोबाल्ट 5+, दो और निकाल देते हैं। बेटा आप ये भी कर सकते थे, ये कंप्लीटली खाली कर दिए, यहाँ पे ये कर दिए। अब आप बोलेंगे बेटा इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। बेटा ये 3D ऑर्बिटल ऑल आर इक्वल, आप इसको ऐसे भी बनाएंगे ना बेटा, तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। आपकी इच्छा हुई हमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, ये भी सही है। दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज दे वांट, मींस यहाँ पे आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, होपफुली बेटा ये समझ में आ गया होगा सबको, इसमें अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पता है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। चलिए, चलिए। तो बेटा होपफुली अब जितना ही मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आएगा वो आप लोग अब बना लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। अब समझो, एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब बेटा इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, रूट अंडर L × L+1 h/2π, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर L × L+1 × h/2π। ये क्या करेगा बेटा, L क्या होता है बेटा, याद रखो बेटा, S, P, D, F, इन सब का L का वैल्यू आपको याद रखना है, 0, 1, 2, 3। तो बेटा फॉर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, L कितना है बेटा, 0 × 0+1 इज इक्वल टू 0। फॉर 2s ऑर्बिटल, बेटा 1s के लिए भी L 0 है, 2s के लिए भी L 0 है, तो 0 × 0+1 इज इक्वल टू 0। फॉर 3s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 फॉर ऑल s ऑर्बिटल, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, सबका 0 आएगा। फॉर 2p ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बेटा, L कितना होता है, 1, 1+1 × h/2π, दिस इक्वल टू रूट अंडर 2h/2π। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा h/√2 × π, ठीक है, ये आएगा। फॉर 3p क्या आएगा बेटा, वही आएगा h/√2π। 4p क्या आएगा, वही आएगा h/√2π, ठीक है। सबके लिए एक ही फॉर्मूला आना है। इसमें किसी को डाउट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों अलग अलग होता है। सर इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट नहीं है बेटा, h/2π में लिखिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा बेटा टोटल स्पिन।
total spin. Now what is total spin? बेटा total spin कुछ नहीं है बेटा, half into number of unpaired electron. Half into number of unpaired electron. Sorry. एक मिनट. हाँ ठीक है. देखिए टोटल स्पिन बेटा कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. तो एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई टू. फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ आपका ऐसा है, तो टोटल स्पिन होता है कितना हो जाएगा, ये पेयर्ड है ये अनपेयर्ड है, हाफ हो जाएगा. यहाँ पे बेटा 2/2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा. आपको सिंपली ऐड कर देना होता है. देखो एक और तरीका है इसका निकालने का. यहाँ बेटा क्या क्या है, यहाँ स्पिन है प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ मान लेते प्लस हाफ, यहाँ मान लेते प्लस हाफ. तो वही चीज है, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया. ठीक है, समझ में आया. ये टोटल स्पिन बहुत रेयर आएगा आपका, कभी आना नहीं चाहिए बट आ जाए कभी, इसीलिए बता दिए. ठीक है. चलिए समझ में आ रहा है सबको. अब बेटा हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए बेटा. ठीक है कोई बात नहीं, एक एक करके करेंगे. फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम हैविंग L इज इक्वल टू 1. इनका वैल्यू L1 आना चाहिए.
बेटा एल नहीं नहीं, मैं क्या मांग पूछा हूँ बेटा, साग्निक आपने गलत दिया है, आदित्य ने सही किया है, सुष्मिता ने सही किया है, आयुषी ने सही किया है। बेटा मैंने पूछा एल इज इक्वल टू 1 कितनों का वैल्यू है। नाइट्रोजन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p3। बेटा आप समझिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रॉन का एल क्या होगा, तो इसका एल 0 होगा, क्योंकि ये 1s है। इसका एल क्या होगा, 0 होगा। इन तीनों का एल बेटा 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, और इसका भी 1 आएगा। तो these 3 electrons are having value L is equal to 1। मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम हैविंग L is equal to 1। तो कितना हो जाएगा, 3 electrons have L is equal to 1। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। टू 2.31। पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। बेटा ये m ऑफ s जो है ना, m ऑफ s, बेटा दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो हम लोग s लिखते हैं। दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर है वो -12। आदित्य बेटा, सौहार्द बेटा, आप दोनों का आंसर कॉमन है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा।
2.31 बेटा। ठीक है, चलिए। ऋतिक बेटा, साग्निक आपका सही है। चलिए, साग्निक ने पहला आंसर दिया है। ऋतिक बेटा आपका, साग्निक बेटा सही है, ऋतिक का भी सही है, तमन्ना का भी सही है। साग्निक का सेकंड बेटा देखना होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर ना इन एन एटम बोला है। इन एन एटम मीन्स कोई भी एटम में आप ले सकते हो, मीन्स मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा एटम बनाना है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से है। क्या बोला है, n इज इक्वल टू 4 बोला है और m इज इक्वल टू -½ बोला है। 2.31 n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -½ इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा आपके पास 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 4s2 होगा, 3d5 होगा, 10 होगा, 4p6 होगा। ध्यान से सुनते जाइए अभी। ठीक है, 6 आया है ना, कैसे आया देखते हैं। ठीक है, 4s2, 3d10, 4p6 बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है। 5s2, 4d10 अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये होगा 5p6। फिर आएगा बेटा 6s2, फिर आएगा 4f14, फिर आएगा आपका 5d10, फिर आएगा 6p6। बेटा तो याद रखिए, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो इसके पास s ऑर्बिटल होता है, इसके पास p ऑर्बिटल होता है, इसके पास d ऑर्बिटल होता है और इसके पास f ऑर्बिटल होता है। होता है ना। अब ध्यान से सुनिए, s ऑर्बिटल मतलब 4s, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ये सारे ऑर्बिटल होते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर n इज इक्वल टू 4 सिर्फ बोल दे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव वैल्यू n इज इक्वल टू 4, तो बेटा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां से 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। टोटल काउंट करेंगे तो आएगा 32। बट बेटा यहां पर अगर n इज इक्वल टू 4 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स। बट बेटा आपको बोला n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -½ और +½ तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका बेटा कुछ इस तरीके से है, 4s में बेटा ऐसा कुछ होगा। तो बेटा आपको दोनों काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसका m जो होगा स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा और इसका ms जो होगा -½ होगा। तो आपको सिर्फ आधा इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मतलब हो जाएगा 32/2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 16। समझ में आया? काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0। तो सिंपली बोल रहा है बेटा 3s, नथिंग एल्स। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो आंसर विल बी 2। समझ में आया? चलिए,
अब ये वाला करना है, ठीक है। यहाँ बेटा सबको ऑडियो अपना ऑन करना होगा, जिससे इसको मैं बोलूंगा, ठीक है। चलिए 2.30 में सबसे पहले बताएंगे बेटा आप देवांशु बेटा अपना ऑडियो ऑन कीजिए पहले। आपका तो माइक ही नहीं है बेटा, आप किसमें देख रहे हैं। चलिए सायनदीप बेटा आप बताएंगे, ठीक है। सायनदीप बेटा आप बताएंगे ऑप्शन ए। n is equal to n is equal to 2.30 का ए। n is equal to not एक possible. कौन बता रहा है बेटा, सायनदीप ना, हाँ बोलिए बेटा। ए का बेटा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, आगे ये सोचिए। क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। सायनदीप से पूछे थे ना बेटा, बाकी लोग प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं। नहीं आया, अच्छा वहां आने दीजिए ना, अगर वहां आएगा तब तो। ठीक है, सायनदीप आपने आंसर नहीं दिया, और किसी को आंसर देना है। सर आंसर भेज दिए हैं। भेज दिए, ठीक है। सायनदीप नहीं बता रहे बेटा, वाह। चलिए कोई बात नहीं बेटा, हम लोगों को कंडीशंस याद होने, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू 0 तो l इज इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता बेटा। आंसर ए तो पॉसिबल ही नहीं है, ए वाला पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने साइनदीप ने अच्छा प्राइवेट में कर दिया n कांट बी 0, परफेक्ट बेटा। यहाँ पर प्रॉब्लम है n कैन नॉट बी 0, n कैन नेवर बी 0, परफेक्ट। अब बी में आते हैं n1 l0 m ऑफ l, ये बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ नोटेशन थोड़ा अलग होता है। और ये स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ होता है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0 पॉसिबल होता है या नहीं होता है, होता है बेटा। सेकंड वाला में 1s होगा, s ऑर्बिटल का m कितना होता है, एक ही होता है 0, वो भी सही है, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन इज परफेक्टली फाइन। कुणाल बेटा आप बताएंगे ऑप्शन सी पॉसिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कुणाल बेटा बताएंगे। पॉसिबल है सर। क्या बोले बेटा कुणाल। सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। है, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा। L is equal to 1। हाँ तो n is 1 l is 1, which सर orbital are we talking P about, p orbital, P which p, 2p 3p 4p, which p। सर 2p। बेटा n कितना है बेटा, N equals to 1।
then how come it's become 2p? पॉसिबल है? सी वाला पॉसिबल नहीं नहीं है बेटा. इफ n is 1 then l can be 0 only. हाँ, और अगर उसको मान लेते तो 1p होगा. 1p do not exist. ठीक है, तो this is not possible because if n is 1, याद रखिएगा, अगर n आपका 1 होगा तो l आपका सिर्फ 0 हो सकता है. तो सी वाला इनकरेक्ट है. चलिए, फोर्थ ऑप्शन 2p. 2p हो सकता है. m ऑफ 0 हो सकता है. ये प्लस हाफ माइनस हाफ में से कोई भी है तो सही है. तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल? A and C is not possible. ठीक है, चलिए. ठीक है. चलिए. How many subshells? How many subshells are associated with n is equal to 4? What are subshell? s ऑर्बिटल एक सबशेल है, p ऑर्बिटल एक सबशेल है. बताइए बेटा, how many subshells are possible for n is equal to 4? सबशेल का मतलब बेटा s is one subshell, p is one subshell, d is one subshell and f is one subshell. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 बेटा, इसको हम लोग एक शेल बोलते हैं. और बेटा n इज इक्वल टू 4 होगा तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2 and 3 means s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. तो 4s, 4p, 4d and 4f. सबशेल 1, सबशेल 2, सबशेल 3, सबशेल 4. ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 4 सबशेल. 4 सबशेल. ठीक है. How many electrons will be present in subshell having spin quantum number is equal to minus half for n is equal to 4? For n is equal to 4. सर ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ना, हाँ, अभी थोड़े जस्ट पहले किए थे बेटा. हाँ, परफेक्टली से 16 आंसर सही है बेटा. ठीक है, 4 पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is simply 2 of n square. This is equal to 2 into 4 square. ये याद रखना होता है बेटा. ये पहले भी आप लोग किए थे लोअर क्लास में. 32 बेटा, दे आर 32 इलेक्ट्रॉन्स इन 4. मतलब 4s, 4p, 4d, 4f सब मिला जुला के 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 32 में से बेटा 16 जो होंगे प्लस हाफ वाले स्पिन क्वांटम नंबर होंगे और अदर 16 जो होंगे माइनस हाफ वाले होंगे. 16 प्लस हाफ वाले होंगे, 16 माइनस हाफ वाले होंगे, तो टोटल मिला के 32 हुआ. बट अपने को क्या बोला है? माइनस हाफ. तो माइनस हाफ कितने लोगों का है? 16 लोगों का है. ठीक है, ठीक है बेटा. एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा और ऐसा कुछ है जो बाकी रह गया है? मैं भी एक बार. ठीक है, ये वाला ग्राफ आपका थोड़ा बाकी है. ठीक है, ग्राफ मैं आपको बताऊंगा. ठीक है बेटा, सर ऐसा कुछ. आइसोटोप वो सब बाकी है, आइसोटोप आइसो क्या क्या सब आइसोडाइफर्स वो सब थोड़ा अच्छा, बाकी है बस. चलिए खत्म ही कर लेते हैं अभी. ठीक है, चलिए. 4-5 टाइप का जो होता है हाँ बेटा, वही बाकी है बस सर. ठीक है. देखिए बेटा,
एक होता है आइसोटोप्स, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर होता है आइसोबार, आइसोबार मैं बता दूंगा, आइसोटोप्स नहीं बताऊंगा। फिर बताना है मुझे आइसोटोन्स। फिर मुझे बताना है आइसोडायफर, आइसोडायफर। फिर मुझे बताना है आइसोस्टेयर्स, ठीक है, आइसोस्टेयर्स। और कुछ होता है बेटा? और कुछ होता है? नहीं सर, ठीक है। जहां तक कि आइसोटोप्स वी नो सेम मास नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर। ठीक है। तो आइसोटोप्स पता होता है बेटा, आइसोबार्स मैं बता रहा हूँ। आइसोबार बेटा, आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का बेटा एक का होता है मास नंबर 40, कैल्शियम का भी होता है मास नंबर 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका वो है। क्लियर है बेटा? ये they have same mass number but different atomic number. This is isobars. Now what will be isotones? Now isotones are species having same number of neutrons. They will have same number of neutrons. Same number of neutrons. बेटा ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है। Now this element x mass number is 39, atomic number is 19, and this has mass number 40, atomic number 20. So number of electrons 19, number of protons 19, number of neutrons 20। 20, electrons 20, protons 20, neutrons 20. So why they are isotones? Because they have same number of neutrons. So species which have same number of neutrons are called isotones. Species which have same number of neutrons are called isotones. ठीक है, next. What are isodiaphers? Isodiaphers. Isodiaphers. Now, these are species which have same difference between neutron and proton. Means number of neutron minus number of protons.
are equal. Are equal. ये बता, यूरेनियम एंड थोरियम, ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 238 minus 92 equals to 146. Electron 90, proton 90, neutron will be 234 minus 90, which is equal to 144. अभी आंसर नहीं आया बेटा, आपको क्या इक्वल बोला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रोटॉन्स, तो n माइनस p कितना है, 146 माइनस 92 इज इक्वल टू 54। यहाँ n माइनस p कितना है, 144 माइनस 90 इज इक्वल टू 54। Now this number and this number, they are equal. So n minus p is equal. Now n minus p is also sometimes called neutron excess. Neutron excess मतलब number of neutron is how much more than number of proton. समझ में आया बेटा? यस सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए बेटा, कोई एक पूछ रहे थे बेटा कि केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक क्या लेना है। बेटा रेफरेंस बुक में बेटा कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर एबीसी केमिस्ट्री, ठीक है, या जीआरबी का केमिस्ट्री। सर एक बार ये तीनों बुक का कवर पेज का फोटो डाल हाँ, दीजिएगा सुनिए ना ना, मैं बता ग्रुप रहा में। हूँ, ये आप प्रेफर कीजिए नहीं लेने का, ये आप प्रेफर कीजिए नहीं लेने का। कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर अरिहंत का एक ऑल इन वन टाइप आया हुआ है, ऑल इन वन केमिस्ट्री, ठीक है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। एबीसी बेटा अपडेट नहीं करता है, जीआरबी तो और अजीब सा बुक हो गया, वो एक बार लिखता है सोचता है कि मैं आजीवन इससे पैसे बनाऊं, वैसा होता थोड़ी ना है। अपडेट नहीं करते ये लोग सही से, मतलब पैटर्न चेंज कर रहा है एग्जाम का, वो सब चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कोई टॉपिक लिख लीजिए बेटा, क्या क्या बाकी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसोस्टेयर्स बाकी है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुष्मिता बता रही बेटा बाकी है, ठीक है। वीडियो में सर नहीं हो होगा तो गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है वीडियो में बेटा। करवाए थे आप। हाँ ब्लैक वीडियो, बॉडी हाँ हाँ बेटा रेडिएशन। वही बोले, कराए होंगे, फिर भी छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का समय लगता है, करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हाँ और किसी को बेटा कोई टॉपिक में डाउट है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर पहले ये रेफरेंस बुक करना स्टार्ट करें कि मॉड्यूल से पहले पूरा मॉड्यूल खत्म करें? बेटा मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। आइदर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ठीक है। पढ़ने के लिए बेटा कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री आप पढ़ाई कर सकते हैं, या ऑल इन वन केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी के अभी चेक कर लेता हूं कॉम्प्रिहेंसिव का नया वाला वर्जन बेटर है या ऑल इन वन का बेटर है, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा।
ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा कोशिश करिए आप लोग की थोड़ा बहुत पढ़ के मतलब